मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जिन्हें ये लगता है कि इमरान सियासत में आने के बाद अपनी आवाज का लहजा नर्म कर लेगा या चुप हो जाएगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं इसीलिए सियासत में हूं क्योंकि मुझे मजलूमों की आवाज सड़क पे भी उठानी है और संसद में भी उठानी है। मैं इसीलिए सियासत में हूं। तब मैं ये नज्म सुनाता हूं आपको कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। तैयार रहना अगले मिसरे पे, यहां से लेकर के पीछे तक, इस तरफ भी। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान, पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज ने कहा बुलडोजर तो बंद कर दीजिए अदालतें। पटना के जज ने कहा कि फिर अदालतों का क्या काम है अगर इंसाफ आप ही करेंगे तो। तब मैं बोलता हूं कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, मध्य प्रदेश वालों, भोपाल वालों, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। पर जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मैं चल रहा हूं कन्याकुमारी से राहुल गांधी जी के साथ। आप अंदाजा लगाइए भोपाल वालों की, एक शख्स हर दिन 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है ये कहते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं कल बैठा था एक डिबेट में भाजपा के एक बड़े प्रवक्ता कि टूटा कहां है भारत जो जोड़ने की जरूरत है। मैंने कहा सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं टूटा है, तुमने जो समाजों को तोड़ा है, जो लोगों के बीच में नफरतें फैलाई हैं, अमीर और गरीब के बीच का रिश्ता तोड़ दिया है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आम आदमी के पास खाने को नहीं रह गया। ऐसे में आप कह रहे हो कि जोड़ने की जरूरत कहां है। राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। एक पत्रकार ने मुझसे कहा इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे। मैंने कहा कि मैं अगर महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो उनके साथ अंग्रेजों के खिलाफ पैदल चल रहा होता। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं। तो आज भारत जोड़ने के लिए उनके कदम से
कदम मिलाकर के पैदल चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये जो नया गांधी है, जो एक टी शर्ट में भाजपा इतनी बौखला गई है पचौरी जी कि राहुल गांधी जी की टी शर्ट के रेट पता कर रही है। भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी जी के टी शर्ट की फोटो पोस्ट होती है। पिछले 3 महीने से यात्रा चल रही है। इन 3 महीनों में नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम 200 बार कपड़े बदले होंगे, कम से कम 50 रंग के कपड़े बदले होंगे, लेकिन एक शख्स निकला है। एक सफेद कलर की टी शर्ट है, एक ट्राउजर है और पूरी भाजपा परेशान है। याद है नरेंद्र मोदी जी कहते थे वो तो राजकुमार है, शहजादा है, लेकिन आज उसी राजकुमार, उसी शहजादे ने तथाकथित, जो इनके शब्दों में आज वो हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांकता हुआ, एक एक इंसान को गले लगाता हुआ पूरे भारत में आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक 2500 किलोमीटर पैदल चल चुका है वो शख्स। 2500 किलोमीटर, सिर्फ एक नारा, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मैं गवा रहा हूं भोपाल वालों, मेरे रोंगटे खड़े हैं ये बात बताते हुए कि रायचूर के पास बेल्लारी में यात्रा गुजर रही थी। मैं राहुल जी के साथ चल रहा था पड़ोस में। मैंने देखा कि तकरीबन 70 साल की एक बुजुर्ग मां है, वो सड़क के किनारे खड़ी थी, भीड़ थी, धक्का लग रहा था। एकाएक राहुल जी की नजर पड़ी, राहुल जी ने उन्हें अपने करीब बुला लिया कि अम्मा आइए आप। तो वो अपने हाथ में उन्होंने कुछ ले रखा था। सिक्योरिटी वालों को लगा कि पता नहीं क्या है, तो वो चेक करने लगे। राहुल जी ने मना किया कि चेक मत करिए, उन्हें बुलाया। जब वो पास आई तो जानते हैं उनके हाथ में क्या था? 2 खीरा था उनके हाथ में। खीरा, खीरा ककड़ी आप समझते होंगे, खाने वाला। तो राहुल जी के लिए भी, सबके लिए बहुत हैरत वाली बात थी कि एक 70 साल की बुजुर्ग मां अपने हाथ में खीरा लेकर के आई है। तो राहुल जी ने कहा कि अम्मा ये क्या है? तो उस बूढ़ी मां ने जो बात कही वो सुनना भोपाल वालों। उन्होंने राहुल जी से कहा कि बेटा मेरे पास और कुछ था नहीं, ये जो खीरा है वो उस खेत का है कि जब तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार उन्मूलन कानून लाया था तो मुझे थोड़ा सा खेत मिला था। ये उस खेत का उगाया हुआ खीरा है जो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूं। मेरे भाई, मैं ऐसे ऐसे मंजर देख के आया हूं। जानते हो क्यों परेशान है भाजपा? कल उनके एक बड़े प्रवक्ता ने कहा कि अरे राहुल गांधी जी तो बहुत लंबी यात्रा पे निकले हैं, चुनावी स्टेट में नहीं आ रहे। मैंने कहा बिना आए हिमाचल हार गए आप, जहां से नड्डा जी आते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी गुजरात जीते तो बड़ी बड़ी फोटो चैनलों पे चली नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन हिमाचल हारे तो हारने पे फोटो नहीं लगी, वहां लगी नड्डा जी की। ये जो मीडिया जो खुराफात करता है, इस खुराफात को समझिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई राहुल गांधी इस बार बहुत लंबी सोच के साथ निकले हैं। वो जानते हैं कि इस देश से जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। वो नफरत कम करने के लिए निकले हैं, वो डर कम करने के लिए निकले हैं। और हालत ये है कि राहुल गांधी जी की दाढ़ी पे कमेंट, राहुल गांधी जी की टी शर्ट पे कमेंट, ट्राउजर पे कमेंट। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। बौखला गई है भाजपा, राहुल गांधी जी की यात्रा से बौखला गई है भाजपा। जुड़ रहा है भारत। मैं देख के आया हूं, मैं गवाह हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो लोकतंत्र के लुटेरे हैं, जिन्होंने सरकार लूटी थी, उन्हें भी बदलना है। और अगर आपने यहां बदलाव कर दिया तो मेरे भाई आप ये भी देखिएगा कि 2024 में दिल्ली की तख्ती और दिल्ली की कुर्सी भी बदलेगी।